नमस्ते दोस्तों, हमारे डेली वर्ड ऑफ डे सीरीज में आज हम दो शब्दों को शामिल करेंगे और हमारे दोनों शब्द आरएस मुख्य परीक्षा 2024 में आए हुए हैं। तो आज का पहला शब्द है हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है विधर्म या मतांतर। तो जो विचार किसी धर्म से असंगत हो, किसी विश्वास के खिलाफ हो, उसके लिए जो शब्द हम काम में लेंगे उसका नाम है हेरेसी। ओके, तो heresy refers to opinion or belief that contradict and go against any religious belief or cultural teachings। इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? हेरेसी। किसी भी एग्जाम में आपसे वन वर्ड पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखेंगे इसको? हेरेसी का मतलब हरे, हरे से क्या? अरे, अरे ये तो हमेशा उल्टा बोलता है, असंगत बोलता है, तो हेरेसी है ना, जो विधर्म हो, जो हमेशा हमारे मत या हमारे विश्वास के खिलाफ बोलता हो, हेरेसी। ओके, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, डिसेंट, हेटेरोडॉक्सी, सिज्म, या फिर नॉन कन्फर्मिटी, एरर, डिसिडेंस, डिसेशन, डिसेंशन और अपोस्टेसी। ओके, इसके एंटोनिम हो जाएंगे ऑर्थोडॉक्सी, कन्फर्मिटी, एग्रीमेंट, कन्फर्मेशन, कन्वेंशनलिटी। आरएस मुख्य परीक्षा में इसका सिनोनिम पूछा गया था और लिखा हुआ था, वहाँ पे दो शब्द लिखे हुए थे, उनमें एक था अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन। तो आपको क्या करना था? हेरेसी मतलब अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, इसका सिनोनिम हो जाएगा। दूसरा हमारा शब्द है आज का इनइक्विटी। इनइक्विटी, इनइक्विटी इसको कैसे याद करेंगे? इक्विटी से। इक्विटी, इक्विटी माने समानता, और इनइक्विटी मतलब असमानता। अब असमानता दो तरह की होती है, एक फैक्चुअल होती है, एक मोरल होती है। तो इनइक्विटी का मतलब होता है ये इमोरल और ग्रोसली अनफेयर बिहेवियर, या जो अनैतिक हो, जो व्यवहार नैतिक रूप से सही ना हो, उसे क्या कहेंगे? इनइक्विटी। एक होता है शब्द इनइक्विटी, जो ई से शुरू होता है, इनइक्विटी। अब ये फैक्चुअल असमानता के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों में भी आपने अंतर देखा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एविल डूइंग, इनजस्टिस, ऑफेंस, अनफेयरनेस, विगनेस। ओके, एंटोनिम हो जाएंगे मोरलिटी, गुडनेस, राइट, वर्च्यू। इस तरह से हमने दो शब्दों को आज देखा। अब हमारे पुराने शब्दों को भी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हमने देखा था रेकलेस, रेक से को कैसे याद किया था? रुक से, अरे ये तो रुकता नहीं है, मतलब बोल्ड। फुटाइल को कैसे याद किया था? ये तो फट जाता, मतलब व्यर्थ। एस्ट्यूट को कैसे याद करा? एटीट्यूड, अरे ये तो क्लेवर है, क्या है? क्लेवर। और मुंडेन को हमने कैसे याद करा था? मंडन, हमारा मन भर गया, मतलब बोर हो गया हम, है ना, बोरिंग से, बोरिंग। अकोस्टिक को कैसे याद किया था? साउंड से, साउंड से रिलेटेड है। ओके, हियरिंग से संबंधित है। हेरेसी हमने देखा, अरे ये तो असंगत बोलता है। इनइक्विटी मतलब जो इक्विटी इक्वल नहीं है, मतलब असमानता, अन्याय की बात करता है ना, जो अनैतिक है। इस तरह से हमने ये 7 शब्द देखे, आपको इनको याद रखना है। हम डेली इस तरह से शब्दों को रिवाइज करते रहेंगे और हम इस महीने लगभग सैकड़ों शब्दों को याद करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, और इन्हीं शब्दों से वापस रिपीट होने वाले हैं आपके वन वर्ड, सिनोनिम और एंटोनिम। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।